नावा। हृदय विचार कर कि तीर्थ स्वयं पवित्र होते किंतु नहीं प्रज्ञा तीर्थ तो संतों की चरण रस से पवित्र होती है। स्मरण में आया मनुष्य ने सिद्धांत किया स्वयं ही तीर्थान पुनः तु संता। तीर्थ तो संतों की चरण रस से स्वयं पवित्र हो जाता। संत दरस जिमि पाप कटरई। संतों का दर्शन पाप का विनाशक हुआ करता है। भगवान इन सुमन श्रृंखला में सुमन मही देवता हो अतिथ हो हमारे उदय हो गए हैं सुकृत सब हमारी। प्रभो वंदना है पदों में तुम्हारे। भागवती परशुराम जी के श्री चरणों में ये शिरध्वज कोटि कोटि वंदन करता है। जनक बहोरी आयुस्तु नावा। जिसमें जनक शब्द पर विचार करता हूँ जो जन जन को जागृति प्रदान करे उसे कहते हैं जनक। जो अपने कर्मों के माध्यम से सर्वस्वर दिखाई पड़े उसे कहते हैं जनक। जिसके माध्यम से सर्वत्र विजय की प्राप्ति हो या जिसके माध्यम से प्रजा सुख में व्यतीत कर अपना जीवन व्यतीत कर सके उसे कहते हैं जनक। लेकिन जो शब्द सुनने के माध्यम से अपने आत्मा को अशांति की प्राप्त हो उसे कहते हैं भनक। जनक जनक बहोरी आयुस्तु नावा। मैं विचार करता हूँ कि जब कोई बार बार देव प्रतिमा के सामने बार बार वंदन करे बार बार प्रणाम करे तो उसके हृदय अंतःकरण में कोई अभिलाषा जिज्ञासा अवश्य होती है। अस्तु जनक हम जानना चाहते हैं तुम्हारी कौन सी अभिलाषा है। अभिलाषा क्या? मेरी अभिलाषा यही है कि मर्यादा सुरक्षित बनी रहे लोक कल्याण के लिए। योगी का जीवन लोक कल्याण के लिए हुआ करता है। योगी का सत्य ही कह रहे हो। योगी का जीवन लोक कल्याण के लिए ही होता है। आज जिस समय तुम्हारे शब्द पर विचार करता हूँ प्रश्न की जब मनुष्यों ने उत्तर नहीं दिया तो तुमने अपने कारागृह में सभी मनुष्यों को बंदी बना करके रखा। लेकिन यहाँ आने पर हमें अवगत हुआ कि तुमने महात्मा श्वेतकेतु और अष्टावक्र के उत्तर दे देने पर तुम्हें उन्हें बंदी कर से मुक्त कर दिया है राजन। और तुमने लोक कल्याण की कामना से एक वैद्य संदेह नामक पुस्तिका का निर्माण किया है। लेकिन राजन मैंने तो क्षत्रियों को आशीर्वाद देना ही बंद कर दिया। कारण जब से राजाओं के मन में जब से राजाओं के मन में अरे भर गया दंभ वैभव अपार तब से ऋषि मुनियों की ये कुटियां रिपण गई मसानों के समान। मैंने तो क्षत्रियों को आशीर्वाद देना ही बंद कर दिया है जनक। लेकिन जिस समय तुम्हारी ओर विचार करता हूँ तुम्हारे भवनों की ओर विचार करता हूँ जिसका गुणगान आचार्य कहते हैं जन्मनः जनका सो अभूत वेदेहस्तु विधेयदा मिथिलो मथना जातो मिथिला ये निर्मता। जिस समय तुम्हारे मिथिला भवन की ओर विचार करता हूँ जिसका गुणगान स्वयं भगवान शंकर अपने मुख के द्वारा किया करते हैं। अरे मंगल भवन जनक तुम्हारे मिथिला के भवनों में मंगल का वास है। अरे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। और जिस समय तुम्हारी प्रजा पर विचार करता हूँ तो पुर कर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अस्तु वैसे तो मैंने क्षत्रियों को आशीर्वाद देना बंद कर दिया था लेकिन अस्तु जनक तुम शुभ आशीर्वाद के पात्र हो। मैं तुम्हें अवश्य शुभ आशीर्वाद से अंकित करता हूँ। अरे जगत गुरु रहा सदैव देश ये तुम्हारा। जगत गुरु रहा सदैव देश ये तुम्हारा। तुम ज्ञान को प्रचारो ये काट्य मोह तारा। अरे
सीमा पर कोई राजा कभी भी आकार कहते हैं अपना अनुशासन न जमा पावे। स्वराज हो ये संगठित समाज हो और देश में स्वराज हो, अरे समस्त कार्य नीति से समस्त काम काज हो। अरे ब्राह्मण धर्म पालो। जनाब तुमको आशीर्वाद मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारे जिस समय तुम राज सिंहासन की शोभा पर बैठे हो, फिर भी किसी संत का न्याय अगर आवे, किसी ब्राह्मण का न्याय आवे, अगर किसी ब्राह्मण संत पर अत्याचार हो रहा हो राजन, कभी तुमको मालूम हो तो सीधे न्याय करना, अस्त ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाने वाले को अर्थात उसको अवश्य दंडित करना, ब्राह्मणों का संरक्षण करना। अरे ब्राह्मण धर्म पालो, ये दायुत्व है तुम्हारा और जगत में गुरु सदैव देश ये तुम्हारा। अरे ओ जनक तुम सो चुके हो, अरे भूल करके अपना सोना, अरे शरण घड़िया तुम कदाचित खो चुके हो अपना खोना। अरे जगत में पाया वही है जो कि तुमने खुद किया है, और बीज अनुचित कर्म के तुम खो चुके हो अपना बोना। दीर्घायु आयुष्मान हो, चिरंजीव कल्याण मस्तु, चिरंजीव कल्याण मस्तु। और आप भैया राम लखन राठौर